प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबको सजीव वाहिनी की ओर से मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह को पूरे हृदय के साथ धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति आराधना करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम इस समय छोटी सी दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। हे पवित्र 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 सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं खुदावंत, इस नए दिन के लिए, इस नए समय के लिए। खुदावंत यीशु मसीह, आज का दिन आपकी महिमा के लिए आपने हम सबको दिखाया है। खुदावंत यीशु मसीह, इस दिन को हम आपके पवित्र हाथों में दे रहे हैं। सचमुच खुदावंत, हमें जीवन देने वाला जीवित परमेश्वर आपके सिवा और कोई नहीं है। और खुदावंत यीशु मसीह, हम आपके हाथों की रचना है। आप हमारे निर्माण करता परमेश्वर है। इसलिए खुदावंत, जो आवाज आपने हमें दी है, जो जीवन आपने हमें दिया है, हम बड़ी खुशी के साथ खुदावंत यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। और जो कुछ आपने हमें दिया है खुदावंत, उसमें से सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ हम आपको अर्पण करना चाहते हैं। खुदावंत, हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण कीजिए और स्वर्ग से इसे कबूल कीजिए। हम सारा आदर महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से पूरा करते हैं। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर को केवल धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें जो जीवन दिया है, उस जीवन का एक एक पल इतना महत्वपूर्ण है कि हम सारे जीवन भर उसे यदि धन्यवाद देते रहे तो वह योग्य है। वह स्तुति के लिए और धन्यवाद के लिए सबसे योग्य परमेश्वर है। हम निरंतर उसकी महिमा में, स्तुति में उसे धन्यवाद देते रहेंगे। सो लेट्स सिंग अ थैंक्सगिविंग सॉन्ग। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. सचमुच पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हर एक निर्बल को बलवान किया है, क्योंकि आपने हर एक निर्धन को धनवान किया है। जिसके पास परमेश्वर है, जिसके पास यीशु मसीह है, उसे अपने जीवन में किसी कमी घटी का सामना न करना पड़ेगा। सचमुच खुदावंत, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद के गीत लिए हुए आपके सामने हम प्रस्तुत होते हैं। आइए प्रियो, हम इस समय फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक सुंदर गीत गाने वाले हैं, धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सचमुच पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस जीवन को सुंदर बनाने वाला, इस जीवन में बहुतायत से आशीष देने वाला सच्चा जीवित परमेश्वर केवल आप हो खुदावन। और हम इस समय अपने पूरे हृदय से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदावन। हमारा जीवन आपके हाथों की रचना है, हम खुद स्वयं परमेश्वर आपके हाथों की रचना है। और सचमुच आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए, हमारे जीवन में जो भी आशीष आपने दी है, सारे आशीषों के लिए खुदावन हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं और आपकी आराधना, आपकी स्तुति दिल की गहराइयों से करते हैं। सारा आदर परमेश्वर हम आपको देते हैं। इस समय छोटा सा धन्यवाद का गीत हम और भी गाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको दे रहे हैं। स्तुति आराधना को ग्रहण कीजिए, कबूल कीजिए और स्वर्ग से उतरने वाले आशीष हम पर दीजिए। सागर परे गामा परे रे गामा पा रे सा रे सा। ईशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। ईशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपनी बेटी बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू
बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस समय हम छोटी सी दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस धरती और आकाश को बनाने वाले हमारे जीवित परमेश्वर, हम इस समय सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए खुदावन, इस स्तुति आराधना का सारा श्रेय खुदावंत यीशु मसीह आपके पवित्र नाम को अर्पण करते हैं, क्योंकि हमारा बनाने वाला, हमारा सृजनहार परमेश्वर आपको खुदावन, आज हमारे पास जो भी कुछ अच्छा है, आज हमारे पास जो भी कुछ उत्तम है खुदावन, ये सब आपके द्वारा है और हम आप ही को समर्पित करना चाहते हैं खुदावन। आज की स्तुति आराधना आपने हम सबके लिए आशीषित की, सबको खुदावन आपके पाक रूह से स्पर्श किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। अब हम जो वचन सुनने जा रहे हैं, उस वचन को बोलने वाले खुदावंत आपके दास को, आपकी दासी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सचमुच खुदावंत इस वचन के द्वारा हम आपकी महिमा को देखने पाए खुदावंत, आपका पाक रूह हमें छूने पाए और उनकी बातों से, उनके द्वारा जो वचन हम सुनने वाले हैं, उस वचन के द्वारा खुदावंत सारा आदर महिमा गौरव सब कुछ खुदावंत हम आप ही को दे। इस समय के लिए, इस स्तुति आराधना के लिए और जो प्रार्थना करने का अवसर मुझे मिला खुदावंत, इन सारी बातों के लिए मैं पूरा आदर, पूरी महिमा, धन्यवाद खुदावंत आप ही को देती हूँ। इस छोटी सी दुआ को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, आज प्रभु का सन्निधि में हम सब उपस्थित होने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। आपको पूरा दुनिया के ऊपर, पूरा पृथ्वी के ऊपर, आकाश के ऊपर, पाताल के ऊपर आपको अधिकार है। आप ही महान परमेश्वर है। आज हम प्रभु का सन्निधि में प्रार्थना के साथ बैठ रहा हूँ और प्रभु जी सबको आशीष कीजिए और सबके ऊपर कृपा दया करुणा आप हमेशा आप दे दीजिए और पवित्र आत्मा आपका सहायता और सहभागिता हमारे साथ रहने दीजिए। आने वाले समय पवित्र आत्मा के हाथ में रह के हम आगे जा रहा हूँ। प्रभु सबके साथ प्रभु का कृपा दे दीजिए, आशीष कीजिए। सारे महिमा, सारे शक्ति, सामर्थ्य आपको ही दे रहा हूँ। हमारा प्रार्थना विनंती यीशु मसीह का पवित्र नाम है, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। और आज प्रभु के साथ, प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में, यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। और आज सबको जय मसीह की। हम अभी प्रभु का वचन में हम जाएंगे। प्रभु का वचन जिंदा वचन है, ये वचन ही प्रभु है। पवित्र शास्त्र में ऐसा कहता है कि हमारे साथ वचन जिंदा होके हमारे साथ है। उस मतलब यीशु मसीह हमारे साथ है, वचन हमारे साथ है, जिंदा वचन हमारे को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे को ताकत देने वाला यही वचन है। वचन पढ़ने से हम ताकतवर बन जाएंगे। और एक पहले हम एक वचन में जाएंगे। अय्यूब का किताब पहले अध्याय उसका 10 और 11 पढ़ना चाहता हूँ। अय्यूब का किताब पहला अध्याय और 10 और 11 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या तूने उसको
और उसके घर को और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अ, अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे तू अ, उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करे। और ये जो वचन है हम सब मालूम है, ये यहोवा का सन्निधि में शैतान आके खड़े रह के अय्यूब के विरुद्ध बात कर रहा है। हम सब सोचेंगे सातान, हम एक छोटी सी प्रार्थना किया, उसको डांटा, सातान भाग जाएगी। इधर देखिए, ये वचन में बराबर लिखा है, ये सातान यहोवा का सन्निधि में जाके खड़े रहता है और जो धर्मी लोगों के ऊपर वो निंदा करता है, उसके विरुद्ध प्रभु परमेश्वर के सन्निधि में बातें करता है। हम जितना धर्मी रहता है हमारे ऊपर शैतान का एक नजर रहेगा, क्योंकि आज हम देखा तो बहुत सारे विश्वासी लोगों के जिंदगी में बहुत सारे कष्टता है। हम बहुत सारे प्रार्थना करेंगे, करते प्रार्थना करते रहता है। आप लोग भी हमेशा प्रार्थना में लगातार प्रार्थना करते रहता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मुझे आशीष कीजिए, मेरा बीमारी हटा दीजिए, मेरा परेशानी निकाल दीजिए, मेरा तकलीफ मेरे से और मेरा परिवार के अंदर से अब सारे मुसीबत को निकाल दीजिए। मगर हमारा प्रार्थना को जवाब मिल रहा क्या? मुझे मालूम है, पर्सनली मुझे मालूम है, बहुत सारे धर्मी लोग या विश्वासी लोग या पासवान लोग और मिशनरी लोग, अपोस्टल लोग, उनका जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कष्टता और तकलीफ परेशानी आते रहता है। और प्रभु का अ, प्रभु, हम सोचेंगे प्रभु उनके साथ नहीं किया, जरूर प्रभु उनके साथ है, फिर भी क्यों तकलीफ हो रहा है? इधर जो धर्मी व्यक्ति के ऊपर आ, प्रभु का प्रभु उनको सहायता जरूर करता है, फिर भी आ, फिर भी प्रभु हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, फिर भी क्या है इसमें? आ, शैतान धर्मी के ऊपर नजर रख के उनके विरुद्ध कुछ न कुछ परीक्षा दे रहा है। वो हमारे को सताने के लिए, नाश करने के लिए नहीं है, मगर हमारे के और बलवंत करने का है। इधर देखिए, अय्यूब की जिंदगी में देखा तो धर्मी आदमी था, तो प्रभु परमेश्वर के साथ था। प्रभु परमेश्वर का कृपा उनके साथ रहता था, फिर भी शैतान आके बोल रहा है तू उसके ऊपर बाड़ा बांध के रख दिया। एक मिनट वचन में मैं जानना चाहता हूँ, उसने क्या उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसको चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? इसका मतलब क्या है? प्रभु परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति के घर के चारों तरफ बाड़ा बना के रखे वाला है। ये मैंने आपको पूछना चाहता हूँ, मगर अय्यूब ने कभी देखा क्या इनका घर के, संपत्ति के, बच्चे के, सबके साथ एक बाड़ा बांधने वाला देखा क्या? कई हम भी धर्मी लोग हैं, हम भी प्रार्थना करने वाला लोग हैं। हम बहुत सारे लोग ये देश में देखा तो ये देश में, देश छोड़ के बोल तो ये पृथ्वी छोड़ के चले गए। वो धर्मी लोग था, अच्छा लोग था। उनका जिस समय कुछ न कुछ बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दुनिया छोड़ के चले गया, फिर भी हम जिंदा है। क्यों? प्रभु परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ बाड़ा बांध के रखे वाला है, इसलिए हम जिंदा है। इसलिए हम, हमारा जिंदगी कुछ कष्ट हो गया, तकलीफ हो गया, हम कभी निराश नहीं होना, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे चारों तरफ बाड़ा बांध के रखे। कुछ न कुछ कष्ट कष्ट है हमेशा। हमारे जिंदगी में कष्ट नहीं रखेगा, आज नहीं तो कल ये मुसीबत में से
प्रभु परमेश्वर हमारे को हटाएगा, हमारे आशीष करेगा। इसलिए आप कुछ कुछ तकलीफ हमारे जिंदगी में आ गया, मुसीबत आ गया, कभी निराश नहीं रहना। इधर अय्यूब की जिंदगी में प्रभु परमेश्वर ने चमत्कार किया, आगे पढ़ा तो आपको मालूम हो जाएगा। इसका बहुत सारे कष्टता के बीच में से वो गुजर गया। फिर आखिरी देखा तो प्रभु परमेश्वर अय्यूब को 2 गुना आशीष किया। उसको पहले कितना संपत्ति था, सब बच्चे लोग सब खत्म हो गया, संपत्ति खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। फिर भी प्रभु परमेश्वर बाद में आखिरी में क्या किया, इसको जितना नुकसान हो गया 2 गुना उसको आशीष कर दिया। वही परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आप लोग वो जिंदगी में कभी आप निराश नहीं होना, आप दुखी नहीं होना। आप एक बार विश्वास में आ गया तो हम सिर्फ कोई दुनिया को नहीं देखना, कोई इंसान को नहीं देखना, कोई पास्टर को नहीं देखना, किसी संस्था को नहीं देखना, सिर्फ हमारे को देखना है यीशु मसीह को ही देखना है। जो हमारा लीडर कौन है, हमारा नेता कौन है, किसने हमारे को बुलाया। अभी अपॉस्टल पौलुस ने ऐसा कहता है, कुछ लोग अपोलोस के साथ है, कुछ लोग पौलुस के साथ है। क्या पौलुस आपके लिए क्रूस में चढ़ाया, या अपोलोस आपके आपके खिलाफ प्रभु का सन्निधि में अपोलोस आपके खिलाफ बात करने का है? नहीं है। सिर्फ हमारे को खुद का खून दे के हमारे को बचाया। मैं भी एक धर्मी आदमी नहीं था, मैं भी इस संसार के साथ चले वाला आदमी था। फिर भी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह उनका कृपा से, प्रभु यीशु मसीह का दया से उसने मुझे नाम बोल के बुलाया। मैं जब पैदा होने से पहले प्रभु परमेश्वर क्या मेरा माताजी का गर्भ में था, कोख में था, जब से प्रभु परमेश्वर मैं मेरा नाम बुला के प्रभु का सेवा में बुलाया। मैं भी अभी बिहार में हूँ, एक मिशनरी बोल के, इंडिया मिशन का मिशनरी बोल के सेवा करता हूँ। फिर भी मैं जब पैदा होने से पहले प्रभु परमेश्वर मेरा नाम बुला के यहाँ तक लेके आया। तो सिर्फ हमारा लीडर यीशु मसीह है। यीशु मसीह उनका खून, उनका बहुमूल्य खून हमारे लिए दे दिया और हमारे को बचा लिया। और भविष्य में क्या, ये दुनिया में हमारे को कष्ट है, नष्ट है, कभी आशीष मिलेगा, कभी तो नष्ट मिलेगा, कभी निराश नहीं होना। एक अनंत काल जीवन यीशु मसीह हमारे लिए दिए वाला है। इधर अय्यूब का जिंदगी देखा तो सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि सातान उनके खिलाफ बात किया। मगर एक देखिए, इतना सारे कष्टता से अय्यूब निकल गया, फिर भी वो कभी प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला। हम अय्यूब का मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ, चलना चाहता हूँ। अगर अय्यूब का कष्ट था, हम अय्यूब का जिंदगी में जो भी तकलीफ हो गया तो हमारा जिंदगी में आया, तो हम इसके पहले पहले से हम ये विश्वास और हमारा मिनिस्ट्री सब छोड़ के भाग जाता। मगर अभी देखिए सब कुछ नष्ट हो गया। अय्यूब का जिंदगी देखा तो एक हीरो था, उनका देश का एक हीरो था। वो हीरो में से फिर वो सीरो में आ गया, हीरो टू सीरो। हम सब क्या चाहता है, हम सीरो से हीरो बनना चाहता हूँ, मगर इधर देख के उल्टा हो गया। फिर भी सब कुछ नष्ट हो गया। आखिरी में क्या, उसका पत्नी भी उसको छोड़ के उसको बोल दिया, उस वचन पढ़ा तो मालूम है, तू तेरा यहोवा का छोड़ के तू मर जा बोला। इसका मतलब पत्नी भी उसको त्याग दिया, मगर प्रभु परमेश्वर कभी त्याग नहीं किए। ऐसा वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारे को कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। ये दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाएंगे, हमारा माँ बाप छोड़ के जाएगा, भाई बहन छोड़ के जाएंगे, पत्नी छोड़ के जाएगा, बेटे बच्चे लोग छोड़ के जाएंगे, मगर एक 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 बात आप ध्यान रख दीजिए, यीशु मसीह हमारे को कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। वो हमारा वायदा है। और आगे 11 का वचन हम पढ़ेंगे। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसके छू, तब वह तेरे मुख पर तेरी निंदा करेंगे
12 वचन ऐसा लिखा है। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगना। तब शैतान यहोवा के सामने से चले गए। और एक धर्मी आदमी का जिंदगी में कष्टता बढ़ाने के लिए शैतान कोशिश करेगा। कभी कि अपोस्तल पौलुस की जिंदगी देखा तो भी उनको जिंदगी तक आखिरी तक कष्टता था। फिर वो एक प्रत्याशा है, हमारे को ये दुनिया में कुछ भी नहीं मिला तो भी एक अनंत काल जीवन, एक स्वर्ग में हमारे लिए एक अच्छा एक राजमहल जैसा एक घर प्रभु परमेश्वर हमारे लिए दिया है। एक अनंत काल जीवन वो हमारा प्रत्याशा है। इसलिए आप लोग कभी निराश नहीं होना। मेरा जो बात सुनने वाला मेरा प्यारो, मेरे को बोलना है, मैं भी आपका जैसा एक इंसान हूँ। मेरा जिंदगी में मैं 23 साल से अभी अभी तक पीछे एक 25-26 साल से प्रभु का सन्निधि में है। फिर मैं देखा तो मेरा जिंदगी में बहुत सारे कष्टों से मैं गुजर गया। कभी निराश नहीं होना, आप लोग मजबूत रहना, क्योंकि एक जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। ये दुनिया देखा तो लाखों भगवान है, लाखों करोड़ों भगवान है, मगर एक जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है, वो आपके साथ है। वो सिर्फ दुनिया को नहीं देखना, कोई इंसान को नहीं देखना, आप लोग यीशु मसीह को देखिए। आपको विश्वास की जिंदगी आखिरी तक एक जय जीवित प्राप्त हो जाएगा। और अगला वचन में जाना चाहता हूँ प्यारो, यशायाह का किताब में 45 का 1 से 5 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो वचन भी आपको मजबूत करेंगे। यशायाह का किताब 45 1 से 5 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रों के विषय में कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाड़कों को ऐसा खोल दूं कि वे फाड़क बंद ना किया जाए। ये एक राजा, एक जादी राजा है, ये यहूदी राजा नहीं है। ये कुस्त्रु बोल के राजा है। इसको और दूसरा जो बाइबल पढ़ता है तो कोरेश राजा बोलता, कुस्त्रु राजा। तो इसराइल को बहुत मदद किए वाला एक जादी राजा। ये राजा को इधर बोल रहे हैं अभिषिक्त। तो हम अभिषिक्त तो किसको बोलता, जो विश्वास में आया और यहोवा के साथ चलता है, या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, बपतिस्मा लिया है, ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरेगा। एक जाति लोगों को ऊपर प्रभु परमेश्वर कहलाता है जो अभिषिक्त है। कुस्त्रु राजा अभिषिक्त है, क्योंकि उसको मैं दाहिना हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहा है। दाहिना हाथ हमारा हाथ है, इसको कौन पढ़ रहा है? यीशु मसीह या प्रभु परमेश्वर या पवित्र आत्मा हमारा दाहिना हाथ पकड़ के हमारे को आगे लेके जा रहे। इसलिए आप अभी हम सोचेंगे, अरे मैं विश्वास में आ गया, इतना साल हो गया, मैं कई परेशानी से गुजर गया, मेरे साथ कोई नहीं है। आप भी चिंतित करेंगे, मैं भी वही चिंता में। मगर ये वचन पक्का बोले, जिंदा वचन है। हमारा दाहिना हाथ कौन पकड़ रहा है? प्रभु परमेश्वर हमारा दाहिना हाथ को पकड़े वाले। इसलिए आप कभी दुखित नहीं होना, निराश नहीं होना। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। सब मेरा जो आवाज सुनने वाला सभी भाई बहन का दाहिना हाथ, राइट हैंड पकड़ने वाला एक पिता एक बच्चा का हाथ पकड़ के कैसे लेके जा रहा, वैसी आपका दाहिना हाथ को पकड़ने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इधर क्या है, ये राजा को एक वादा दे रहा है। आगे हम नीचे पढ़ेंगे। और दूसरा वचन, मैं तेरे आगे
आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इधर देखिए, हमारा शक्ति से ताकत से हम कुछ नहीं कर सकता है कि हम इंसान हैं। हम एक पृथ्वी में जीने वाला एक इंसान है। हमारा ताकत से हम आगे लेके जाने वाला, हमारा ताकत से हमारा विश्वास का जिंदगी आगे जाना बोल तो इतना आ, मुश्किल से तकलीफ से जा सकता है। मगर एक बात सोचिए, हमारा हाथ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारा दाहिना हाथ पकड़ा तो फिर हमारा रास्ता को रुकावट करने वाला कोई भी शक्ति नहीं। इधर देखिए, पित्तल का दरवाजा, पित्तल का किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे का बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करने वाला। ये प्रभु परमेश्वर आपके साथ है तो आपका रास्ता और ऊंचा ऊंचा स्थान, एक पहाड़ जैसा जगह, हमारे को इसका मतलब क्या, पहाड़ जैसा बोल तो आगे जाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। आज हम देखा तो क्या होता, बड़े बड़े पहाड़ है तो भी जेसीबी जैसा मशीन है, तो मशीन लाके वो पूरा पहाड़ पत्थर सब तोड़ के लेवलिंग करके अच्छा बड़ा बड़ा हाईवे बना के दे देता। अभी हमारा गवर्नमेंट सब वही कर रहा, जो अच्छा हाईवे बनाना है पूरा मशीन के साथ, तो अच्छा दरवाजा अच्छा रास्ता बना के आगे जाने के लिए रास्ता बनाएंगे। मगर इधर ये सब मशीन बनने के पहले, इसके बारे में पूरा दुनिया सोचने के पहले, और बीसी में ऐसा वचन लिखा है, ऊंचे ऊंचे स्थान ऊंचे ऊंचे पहाड़ को तोड़ के वो पूरा लेवलिंग करके हमारा रास्ता को आगे हमारा रास्ता को आगे बढ़ाने वाला एक प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए आप अभी कभी बहुत सारे लोग प्रार्थना का विषय लेके हमारे पास आ रहा है, क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ। मेरे सामने कई विश्वासी लोग प्रार्थना के साथ प्रार्थना का विषय लेके आएगा और बोलेगा, मेरा आगे का पूरा रास्ता बंद हो गया पास्टर जी। अभी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कुछ पैसा कमा नहीं सकता, मेरे को एक घर बना नहीं सकता, मेरे को बच्चे का पढ़ाई में बहुत तकलीफ हो रहा है, बच्चे को पढ़ाई करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरा परिवार को चलाने के लिए कुछ नहीं। मेरा सामने देखा तो कुछ भी नहीं, पूरा बंद है। नहीं मेरा प्यारे, मेरे को बोलना है, आप मसीह में है, आप किसके ऊपर विश्वास कर रहा है? आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है तो, एक परिवार है तो, आप पूरा परिवार यीशु मसीह में है तो आपके सामने कोई भी रास्ता बंद नहीं है। जो भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ पहाड़ जैसा जगह है तो भी प्रभु परमेश्वर आपको वो तोड़ के वो पूरा लेवल करके आपका जिंदगी आगे जाने के लिए रास्ता खोलने वाला एक प्रभु परमेश्वर, एक यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए प्यारो, हमारा कोई भी रास्ता बंद है तो निराश नहीं होना, यीशु मसीह के नाम में खुल जाएगा। अब विश्वास के साथ हमारा नेता यीशु मसीह, लीडर यीशु मसीह को देके आप आगे बढ़ाइए, जरूर आपका रास्ता खुल जाएगा। और दूसरा क्या है, पित्तल का दरवाजा। देखिए पित्तल का किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। ऐसा कोई है क्या पित्तल का, हमारा ताकत से पित्तल का बड़ा बड़ा दरवाजा खोल सकता है? नहीं खोल सकता है। अब आ, आ, अपना एरिहोम 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 का बहुत बड़ा किला था, वो तोड़ के हमारे को आगे लेके गए वाला एक परमेश्वर था, जोशुआ के साथ था। वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। वो बड़ा पित्तल का दरवाजा है तो भी वो तोड़ के हमारे को जरूर आगे लेके जाएगा। लेके जाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो पित्तल का दरवाजा पर वो परमेश्वर एक बार हाथ लगाया, वो जरूर वो टूट जाएगा। इसलिए हमारा रास्ता को कोई
बंद नहीं करेगा। प्रभु का वचन ऐसा रहता है, मैं दरवाजा खोलूंगा। और प्रकाशित वाक्य में देखा तो ऐसा लिखे वाला है, एक प्रभु परमेश्वर एक बार हमारा दरवाजा खोल दिया तो कोई भी वो बंद नहीं कर सकता है। अगर प्रभु परमेश्वर दरवाजा बंद किया, ये दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं खोलेगा। मगर जो हमारा दरवाजा खुलने वाला, खोल के देने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। और लोहे का कड़ी, टुकड़े कर दूंगा। लोहे का लोहे का बेड़ों को, अगर लोहे का बड़ा बड़ा कड़ी लगाए तो भी वो तोड़ के हमारा रास्ता आगे लेके जाने वाला प्रभु परमेश्वर आज मेरे साथ और आप लोगों के साथ, मेरा वचन सुनने वाला सभी प्यारों आपके साथ यीशु मसीह है। इसलिए आपके सामने कोई भी रुकावट नहीं कर सकता है। आपको आगे बढ़ाने वाला प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। और मैं तुझको अंधकार के छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने जाते कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। और एक वादा प्रभु परमेश्वर दिए वाला है, गुप्त जगह पे छुपा हुए वाला धन को भी मिल देने के लिए हमारा प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है। अभी हमारे सामने हम बहुत सारे विश्वासी लोग कष्ट में, नष्ट में या परेशानी में आगे चल रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलता पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है। नहीं प्यारो, आप जिसके ऊपर भरोसा रखना है, ये पूरा ये दुनिया का संपत्ति के ऊपर जो अधिकार किए वाला एक प्रभु परमेश्वर, ये सारे संपत्ति के ऊपर आ, आ, संपत्ति दिए वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। ये दुनिया में जितना धन दौलत है उसको अधिकारी एक परमेश्वर, वो सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में है, वही है। हम उनके साथ चलने वाला। इधर वचन में क्या बोला है, गुप्त जगह पे छुपे हुए वाला, आंख से नहीं देख सकता कहाँ कहाँ हमारा मदद कहाँ से आता। तो कभी निराश मत हो जाइए। आपको गुप्त जगह पे जो जो छिपे हुए वाला धन दौलत देने वाला, देने के लिए प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। इसलिए आप लोग धैर्य से, बल से, सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के साथ आप आगे बढ़ाइए। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। मैं और एक वचन बोलना चाहता हूँ। वो एक नौजवान नौजवान आदमी का जिंदगी में, उसका जिंदगी में विश्वास के ऊपर उसने क्या क्या ले लिया, उसके बारे में दो शब्द बोल रहा हूँ। आज ये सब हमारे बीच में नौजवान लोग बहुत सारे, सबका मन में एक ही इच्छा है, क्या है, हमारे को सिर्फ हमारा नाम बढ़ाना, अच्छा पद मिलना, अच्छा पोजीशन मिलना, अच्छा नौकरी मिलना, अच्छा धन धन दौलत मिलना, मेरा नाम ऊंचा करना। सभी नौजवान लोगों के दिल में इच्छा ऐसा है। मैं भी ऐसा था, मैं भी जब नौजवान था मेरा दिल में भी यही इच्छा था, मेरे को अच्छा नौकरी मिलना या अच्छा बिजनेस करना, अच्छा पैसा कमाना, मेरा अच्छा पोजीशन मिलना, ये सब मेरा जिंदगी में मैं भी सोचा था। मगर यहाँ देखा तो एक नौजवान लड़का है, उनको सब कुछ था। वो सब एक एक देश का अधिकारी बनने वाला था, मगर उसने क्या किया, वो सब छोड़ के, वो पूरा पद उनका सब कुछ छोड़ के क्या किया, उसने सबसे नीचे विश्वासी लोगों के साथ कष्टता उठाने के लिए नीचे आ गया। उसके बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूँ। उसके लिए हम इब्रानियों का पत्रिका 11 अध्याय में 24 से हम पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का पत्रिका 11 अध्याय 24 से 26 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ।
Hebrews chapter 11, 24 to 26. विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फरौन को बेटी का पुत्र कहलाने को इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर का लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। इधर देखिए मूसा का जिंदगी, हम सबको मालूम है मूसा कौन था। वो फरौन का, मिस्रईम का राजा का बेटी ने उसको पालन पोषण किया था। वो जब मूसा एक यहूदी परिवार में था, उसने क्या किया, माँ बाप ने उसने नदी में, नाइल नदी में उसको छोड़ दिया, मगर फरौन की बेटी उसको लेके उनका उसको उसका बेटा बोल के पालन पोषण किया। इसका मतलब क्या, वो मिस्रईम देश का अगला फरौन बनने का सब कुछ सीख लिया। ये तो मिस्रईम देश का सारे शिक्षण उसने प्राप्त किया था, मगर उसने क्या किया, उसको अगर चाहता तो उसको मिस्रईम देश में रह के एक फरो का जैसा, एक राजा जैसा सब राजमहल, राजकीय खाना पीना, उसका अच्छा अच्छा कपड़ा सब, और सेवक लोग, और मिस्रईम के सारे संपत्ति उनके हाथ में मिल जाता था। मगर उसने क्या किया, प्रभु परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इधर देखा तो पाप का, इधर देखिए इसराइल इसराइली की उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर का लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। कभी हम सोचता क्या, अभी आज देखा तो सभी नौजवान लोग पाप का सुख भोग में वो जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता हो। तो थोड़ा पाप है कोई बात नहीं, हमारे को अच्छा कैसे भी अपने को अच्छा पोजीशन मिलना, अच्छा पैसा कमाना, उसके लिए कुछ भी कर सकता। वो हम सब नौजवान लोगों का दिल में है, क्योंकि मैं भी एक जमाने में नौजवान था, मेरा भी दिल में ऐसा था। मगर इधर मूसा ने क्या किया, उनके हाथ में सब कुछ था, कितना ऊंचाई पोजीशन में था, मिस्रईम देश का सारे अधिकारी बन जाता था। मगर उसने मिस्रईम देश के पाप का सुख भोग से अच्छा आ, विश्वासी लोगों का, ये देखिए इधर कहता है परमेश्वर का लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। हम किसके साथ चलना चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर के साथ। हम प्यारे, हम किसका संतान है, हम प्रभु परमेश्वर का संतान, हम यीशु मसीह का संतान। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई, उनके साथ चलने वाले एक परमेश्वर का लोगों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ कष्ट उठाना कौन चाहता था, मूसा चाहता। कोई हम क्या बोलता है, ऐसे ऊंचा पद छोड़ के एकदम गरीबी आ गया तो हम बोलता ए फुलिश मैन, ये बुद्धू है, इसको दिमाग नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, उसके नाम पे नाम बदनाम करेंगे या मजा लेंगे। मगर इधर देखिए मूसा ने क्या किया, इसराइल का मिस्रीम देश का सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट उठाना, वो कष्ट भोगना वो पसंद किया। ये दुनिया देखा तो उसको, मूसा को क्या बोलता, वो बुद्धिहीन बोलता। मगर प्रभु परमेश्वर ने उसको क्या जिम्मेदारी दिया, आगे चल के देखा तो वो 40 साल तक मिस्रईम देश का सब कुछ, राजमहल में राजभोग, सब खाना पीना, राजकीय कपड़ा सब कुछ था उनके पास। वो छोड़ के 40 साल के बाद फिर 40 साल जंगल में था, एक चरवाहा जैसा, उनका ससुराल का चरवाहा को देखभाल करने का एक चरवाहा बन गया। हाँ, वो 40 साल जंगल में था, उसके बाद
40 साल उसको क्या जिम्मेदारी प्रभु परमेश्वर ने दिया। वो वजन देखा तो 6 लाख लोग उसको मिस्रईम देश से लेके कनान देश तक लेके जाने का जब जिम्मेदारी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मूसा को दे दिया। प्यारो, मेरे को ये कहना है, ये पाप का सुख भोगना, पाप का मजा, पाप का सुख हम अपनाने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट सह लिया तो क्या मिलेगा। आपका नाम अभी देखिए, एक मूसा का नाम, एक फरौन का राजा, उससे वो नाम बढ़ाने से अच्छा वो त्याग के क्या किया। अभी भी वजन में देखा तो इसराइल का सबसे बड़ा लीडर था। 6 लाख लोग, 6 लाख आदमी लोग, देखिए उनके साथ औरतों का, बच्चे लोगों का, उसको 3 गुना लाखों लोगों का लीडर बनने के लिए प्रभु परमेश्वर ने सहायता किया। इतने सारे लाखों लोगों को मिस्रईम देश से उठा के वहां से खींच के आ, लाल समुद्र के बीच में से सब उसको लेके कहां तक लेके आया, कनान देश तक लेके आने का जिम्मेदारी दे दी। इसलिए हम भी सोचो प्यारो, प्रभु परमेश्वर के लिए थोड़ा कष्ट अब हम सह लिया तो बाद में क्या होता, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाएगा। अभी पूरा दुनिया में मूसा का नाम बोल तो इसराइल की सबसे बड़ा लीडर, नंबर 1 लीडर, उनके जैसा लीडर दुनिया में कोई नहीं। यीशु मसीह छोड़ दिया, सबसे बड़ा लीडर यीशु मसीह है, यीशु मसीह को छोड़ दिया तो फिर दूसरा लीडर मूसा है। मसीह में बढ़ते रहो, यीशु मसीह के साथ चलते रहो, कभी निराश नहीं होना। कोई इंसान को नहीं देखना, कोई कलीसिया को नहीं देखना, कोई संस्था को नहीं देखना, आप सिर्फ यीशु मसीह को देख के आगे बढ़िए। अय्यूब का जिंदगी और और बड़े बड़े धर्मी लोगों का जिंदगी देखा तो आ, हम वो लोग सिर्फ परमेश्वर को देख के उनका विश्वास का जिंदगी आगे बढ़ाए वाला लोग। आप भी वही करो, यीशु मसीह हमारा लीडर है, उसके साथ चलते चलते रहो। थोड़ा कष्टदा है, दुख है, फिर भी उसमें से प्रभु परमेश्वर हमारे को बचाएगा और अनंत काल जीवन स्वर्ग में इतना खुशी है, इतना पवित्र लोगों के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ इतना बड़ा संगति, उनके साथ हम मिलके लाखों लाखों पवित्र लोगों के साथ मिलके अनंत काल जीवन में रहने का एक मौका, एक वादा हमारा पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह भी बोला, मैं मेरा पिता के लिए जा रहा हूँ। जो यीशु मसीह जो लीडर बोला वो जिंदा वचन है, जिंदा परमेश्वर, उसने हमारे को जो वादा दिया तो पक्का वादा है। जरूर आप यीशु मसीह के देख के जाइए, आपको अनंत काल जीवन प्राप्त हो जाएगा। ये वचन से प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जी, आज प्रभु का सन्निधि में हमारे को उपस्थित होने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे को वचन सुनाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मौका दिया। प्रभु परमेश्वर, हम इंसान का शब्द नहीं है, सिर्फ प्रभु परमेश्वर का शब्द सुनना चाहता हूँ। और मेरे सामने जो प्यारे हैं, जितना भाई बहन लोग हैं, पासवान लोग हैं, सबको यीशु मसीह के नाम में हमारे ऊपर जो अधिकार दिए वाले, सारे पृथ्वी आसमान पाताल के ऊपर अधिकार लिए वाला यीशु मसीह के नाम में आशीष करके प्रार्थना करता हूँ। जितना लोग वचन सुना, सबका हृदय में आप विश्वास बढ़ा दीजिए और शक्ति सामर्थ्य दीजिए, और जिसके अंदर निराशा है, निराशा हटा दीजिए। जो कई लोग आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, आज यीशु मसीह आप गुप्त जगह पे जो धन दौलत देने वाला, हमारा नजर में जो नहीं दिख रहा है, वो धन हमारे को देने वाला परमेश्वर जी, आप सबको आशीष कीजिए। जो हमारे सामने बीमार लोग हैं, बीमारी से कई साल से, कई महीने से, कई दिन से बीमारी से गुजर रहा है, आज प्रभु परमेश्वर जी आपका लहू भरी हाथ, हमारा हाथ नहीं है, कोई भी डॉक्टर लोग इलाज नहीं दे सकता है, मगर प्रभु यीशु मसीह आप ही सबसे महान डॉक्टर, आप इलाज करने वाला,
हमारे सामने जो भी बीमार लोग हैं, यीशु मसीह के नाम में वो चंगाई दीजिए। आज से लेके उनका जो भी बीमार यीशु मसीह के नाम में निकल गया। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और हमारे सामने जितना भी भाई बहन लोग आने वाले दिनों में विश्वास में खड़े रह के एक अच्छा मसीह जिंदगी जीने के लिए कृपा दीजिए। हमारे सामने जो बच्चे लोग हैं उसको यीशु मसीह के नाम में आशीष करके प्रार्थना करता हूँ। उसको स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान दीजिए, और उनका पढ़ाई में और अकाडमिक स्कूल में कॉलेज में जहाँ भी हो एकदम ऊंचाई स्थान में उसका अच्छी तरह से पढ़ाई होके अच्छा नाम कमा के बाहर आने के लिए कृपा दीजिए। और उनको जो नौजवान लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जो भी नौजवान लोग हैं, ये संसार के साथ नहीं चलना, सिर्फ ये मसीह में एक मसीह जिंदगी जीने के लिए वचन पढ़ के ये मसीह एक पवित्र जीवन जीने के लिए ये संसार का सुख भोग सब छोड़ के एक पवित्र जिंदगी, एक मसीह जिंदगी जीने के लिए सभी नौजवान लोगों को आप कृपा दीजिए। और हमारे सामने जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग भी उसको भी आशीष करके प्रार्थना करता हूँ। उसको ऐसे हम हमारा कमजोर है, हम कमजोर है प्रभु परमेश्वर जी, आपका कमजोर हाथ में, आपका हाथ के ऊपर आपका बलवंत हाथ रह के हमारे बुजुर्ग लोगों को आशीष कीजिए। और आने वाले दिनों में सब लोग जो मेरा वचन सुन रहे हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन सुन रहा है, वो प्रभु का सेवा में आगे बढ़ाने के लिए कृपा दीजिए। और आप सबको आशीष किया, सबके ऊपर प्रभु का दया था, सबको पवित्र आत्मा का अत्यंत शक्ति से आप भर दीजिए, कृपा दीजिए। आत्मा का अभिषेक के बल में, अभिषेक से साथ एक मसीह जिंदगी जीने के लिए कृपा दीजिए। सारे महिमा, सारे शक्ति, सामर्थ्य आपको ही दे रहा हूँ, आप ही महान है। हमारा प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम में।